हेलो गाइस, वेलकम। सभी का स्वागत है। तो नेक्स्ट अपने टॉपिक के बारे में बात करें। स्ट्रेट लाइन के टॉपिक है, जैसे संगामी रेखाओं के बारे में बात करेंगे। कॉन्करेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन, कॉन्करेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या चीज़ है उसके बारे में अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लो अपने पास तीन लाइन है, तीन लाइन। कॉन्करेंट का मतलब क्या है? तीन लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे। मान लो तीन या फिर तीन से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है तीन ही है। अपने मान लो तीन लाइन है, L1 है, L2 है और तीसरी है L3 है, ठीक है। एक ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, अपने बीच वाला जो पॉइंट है ए है, तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन, संगामी रेखाएं। तो तीनों रेखाएं संगामी होंगी। तो संगामी होंगी जैसे L1 रेखा का समीकरण देखें, A1x मान लो B1y प्लस C1 सॉरी इज इक्वल टू 0, ये मान लिया। L2 की अपने समीकरण मान ली A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये अपने इक्वेशन मान ली। और L3 की इक्वेशन अपने मान ली A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0, ये अपने इक्वेशन है। कॉन्करेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन में अपने तीन लाइन की इक्वेशन गिवन है, तीनों लाइन क्या है? कॉन्करेंट है या फिर संगामी है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? कॉन्करेंट होने की कंडीशन होती है इफ लाइन L1 L2 एंड L3, ठीक है, आर कॉन्करेंट, या फिर मान लो संगामी है। तीनों की तीनों कॉन्करेंट है या संगामी है, तो कंडीशन क्या होती है? इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इनके जो कोफिशिएंट्स का, वो इक्वल टू 0 होगा। जैसे A1 A2 A3 इसको अपने कॉलम में लिख लेंगे, B1 B2 B3 को कॉलम में लिख लेंगे, और C1 C2 C3 जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी कॉलम में लिख लेंगे। तो इनका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर इनका डिटर्मिनेंट 0 है तो रेखाएं संगामी होंगी या फिर कॉन्करेंट होंगी। इतनी सी बात है। बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। डिटर्मिनेंट इसका 0 होना चाहिए, डेल्टा 0 होना चाहिए ना। तो आगे अपने कंडीशन है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल अपने बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के इफ लाइंस, मान लो तीन लाइन गिवन है, kx प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन है। और दूसरी लाइन है मान लो 3y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन गिवन है अपने, इसमें k की वैल्यू फाइंड कर रही है। अगर तीनों की तीनों लाइन क्या है? कॉन्करेंट है। तो तीनों की लाइन कॉन्करेंट है तो तीनों का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट लें। इसमें x का कोफिशिएंट k है, इसमें x का कोफिशिएंट -2 है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए y पहले दिया है। इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड वाले में y का कोफिशिएंट 2 है, और इसमें 3 है, और इसमें आ गया -2। कांस्टेंट टर्म आ गई 3 2 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड है, थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे k अपने, ये आ गया k अपने, इसको छुपाकर, ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा लिया, और ये आ गया 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, और माइनस फॉर्मूले में माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद बीच वाला -2 आ गया, उसके इसको छुपा के सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छुपाकर -6, माइनस में 3 आ जाएगा, माइनस में 2 आएगा, सॉरी 2 1 जा 2 आ गया ना। उसके बाद क्या है? थर्ड रो में +3, ठीक है, +3 आ गया, इसको छुपा के थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपाकर क्या आएगा? -2 इंटू -2 प्लस का 4, और 3 1 जा 3 माइनस का 3 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। इससे के की वैल्यू अपने फाइंड कर लेते हैं। 13 के आ गया, और ये आ गया -2, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, -8, -8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, प्लस का 16 आ गया, ठीक है, प्लस का ये 3 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। 3 1 जा 3 आ गया ना, 4 में से 3 माइनस हुए 1 आ गया, 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, इक्वल टू 0 आ गया। 13 के प्लस 16 एंड 3 19 आ गया, इक्वल टू 0। 13 के इज इक्वल टू माइनस का 19, ये आ गया। इसके बाद अपने 13 के की वैल्यू क्या आ जाएगी? -19/13, ये अपने के की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से के की वैल्यू अपने फाइंड कर सकते हैं अगर तीन अपने लाइंस क्या है? कॉन्करेंट है, ठीक है।
ये 3 लाइन कॉन्करेंट वाला कंसेप्ट हो गया। थोड़ा सा एक कंसेप्ट और सीखें, जैसे मान लो अपने को गिवन है कि 2 लाइंस गिवन है, एक लाइन L1 गिवन है, दूसरी लाइन L2 गिवन है, तीसरी लाइन इसके कॉन्करेंट है, L लाइन कोई कॉन्करेंट है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, मतलब जैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फाइंड द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन which passing through intersection of 2 लाइंस, ठीक है, 2 लाइंस के इंटरसेक्शन से जो पास हो रही है लाइन, उसकी इक्वेशन अपने को फाइंड करनी है। तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना, L1 प्लस लेमडा L2 इजिकल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन किसकी है, L की। L की इक्वेशन फाइंड करने के लिए अपने क्या करेंगे, L1 प्लस लेमडा L2 इजिकल टू 0। जैसे लेमडा फाइंड करने के लिए कोई कंडीशन गिवन होगी, मान लो अपने को क्वेश्चन गिवन है, L1 कोई इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, और L2 कोई इक्वेशन गिवन है, मान लो 5x प्लस 4y माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब वो लाइन की समीकरण ज्ञात करनी है, विच पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। और क्या हो रहा है, और एक कंडीशन मान लो गिवन है, एंड स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ दैट लाइन इज 1। मान लो स्लोप 1 गिवन है, तो ये अपने को एक इक्वेशन की हिंट गिवन है ना स्लोप वाला। जैसे L1 प्लस लेमडा L2 करेंगे, L1 की वैल्यू x माइनस 2y प्लस 3 आ गया, प्लस लेमडा L2 की वैल्यू 5x प्लस 4y माइनस का 4 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, ये आ गया। इसमें x कॉमन लेते हैं, 1 प्लस 5 लेमडा आ गया, और इसमें y कॉमन लेते हैं, प्लस का y माइनस 2 प्लस 5 लेमडा आ गया, ठीक है, माइनस 2 प्लस 4 लेमडा, सॉरी ये 4 लेमडा आएगा ना, ये 4 लेमडा आ गया। उसके बाद अपने प्लस में 3 माइनस 4 लेमडा ये आ गया, इस इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, ये कंडीशन है। अब इसके बाद अपने क्या फाइंड करना है, इसका स्लोप क्या होगा, अपने कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x अपने पास 1 प्लस 5 लेमडा अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 2 प्लस 4 लेमडा है, और पीछे इसके माइनस आएगा ना, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। ये अपने पास स्लोप आ गया, ये इक्वल गिवन है 1 के, ठीक है। इससे लेमडा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी -1, अपने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 माइनस 5 लेमडा इज इक्वल टू -2 प्लस 4 लेमडा आ गया ना। उसके बाद क्या है, 1 को उधर ले जाएं और 4 लेमडा को इधर ले आते हैं, -5 लेमडा माइनस का 4 लेमडा इक्वल टू -2 प्लस 1 आ गया, माइनस का 9 लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया, ठीक है। और लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/9 के इक्वल, ठीक है। लेमडा की वैल्यू 1/9 अपने पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन आ जाएगी लाइन की, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है फाइंड करनी है ना, वो इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। लेमडा की वैल्यू अपने पुट करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, मान लो फर्स्ट में पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो x माइनस 2y प्लस 3 आ गया, प्लस में लेमडा की वैल्यू 1/9 है, इंटू 5x प्लस 4y माइनस में 4 आ गया ना, इक्वल टू 0, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन से, 9x माइनस 18y प्लस 9 3 27 प्लस 5x प्लस 4y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। तो 9x और 5x कितने हो गए, 14x, और माइनस का 18x में से 4x माइनस हो गए, ये आ गया 14y माइनस का आएगा ना, ठीक है, माइनस का 14y आ गया। उसके बाद अपने बच गया 27, इधर बच गया माइनस का 4, ये आ जाएगा प्लस का 23 इजिकल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, जो L की इक्वेशन अपने को फाइंड करनी थी,
वो इक्वेशन आ जाएगी ना, बीच वाली जो लाइन है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है L1 और L2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। ठीक है, ऐसे करके कोई भी हिंट दिया हो सकता है, इंटरसेप्ट दिया हो सकता है, इंटरसेप्ट दिया हो तब भी आप फाइंड कर सकते हो, कोई पॉइंट दिया हो सकता है कि वो पॉइंट से पास हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप ज्ञात कर सकते हो ना। ठीक है, ये था आपने L1 प्लस लैम्डा L2 वाला कंसेप्ट। ये इसमें से क्वेश्चन काफी बन जाते हैं, ये अपने काम आएगा उसमें, सर्कल में भी दो सर्कल अपने इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसमें काम आ जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन गिवन है अपने पास, द इक्वेशन ऑफ लाइन साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर x प्लस 2y माइनस 3 इजिकल टू 0, 3x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। देन फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ लाइन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आर्थो सेंटर फाइंड करना है ना अपने को। आर्थो सेंटर का मतलब क्या है, लंब केंद्र ज्ञात करना है ना। ठीक है, चलिए दो इक्वेशन गिवन है अपने को, तो दो क्या तीनों इक्वेशन गिवन है ना साइड्स की। मान लो अपने तीन साइड आ गई ट्राइंगल की, तीनों साइड। ठीक है, तीनों साइड अपने मान लेते हैं, ये मान लो x प्लस ABC अपने तीन लाइन मान लेते हैं। चलो पहले इसकी इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 3 इजिकल टू 0। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से समझें। दूसरी इसकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। और तीसरी इक्वेशन गिवन है AC, मान लो 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अपने को ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए क्या करें, जैसे मान लो अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, ये मान लो इसका परपेंडिकुलर आ गया, ये D पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर ये मान लेते हैं और E पॉइंट मान लेते हैं ना। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका ऑर्थो सेंटर होगा, इसको H से लिख देते हैं ना। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा अप्रोच अपने देखें। जैसे AB और AC है, AB और AC जो लाइन है, ठीक है, उससे पास हो रही है कौन सी, इसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट B जो इसका वर्टाइसिस है, इससे पास हो रही है कौन सी लाइन, BE। ठीक है, जो परपेंडिकुलर BE है, मतलब BE पासिंग फ्रॉम, ये कॉन्सेप्ट लगेगा, पासिंग फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड BC। AB और BC के इंटरसेक्शन से क्या है, गुजर रही है BE। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब है कटान बिंदु से, कटान बिंदु B है ना, तो ये अपने इसकी इक्वेशन L1 मान लें। ठीक है, इसकी L2 मान लें और इसकी मान लेते हैं L3। तो कंडीशन क्या आएगी, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या है, L1 प्लस लैम्डा L2 अपने रख देते हैं वैल्यू x प्लस 2y माइनस 3, ये आ गया। उसके बाद प्लस लैम्डा, लैम्डा आ गया। उसके बाद अपने लैम्डा L2 की वैल्यू है 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन आ गई BE की, इक्वेशन ऑफ BE। जैसे BE की इक्वेशन अपने को आ रही है ना, B क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, AC के। ठीक है, मतलब BE का स्लोप और AC के स्लोप दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका अपने स्लोप फाइंड करें। इसका अपने स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट लगा देते हैं। x कॉमन आएगा 1 प्लस 3 लैम्डा, प्लस में y कॉमन आएगा 2 प्लस लैम्डा, माइनस में 3 माइनस में 4 लैम्डा इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद अपने स्लोप ऑफ बी का स्लोप MBE से लिख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यही आएगा 1 प्लस 3 लैम्डा अपॉन में 2 प्लस 3 लैम्डा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका BE का स्लोप आ गया। दूसरा अपने स्लोप निकालते हैं किसका, AC का। AC का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, AC का स्लोप निकालने के लिए वही कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है इसका 2 है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब x का गुणांक बटे में y का गुणांक, पीछे माइनस आ जाता है साथ में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करें, ये -1 के इक्वल आएगा। -1 माइनस में 3 लैम्डा, या फिर -1 प्लस 3 लैम्डा ऐसे लिखते हैं, अपॉन में 2 प्लस लैम्डा,
ठीक है, मतलब एम बी ई और एम ए सी इसका मल्टीप्लाई करें -1 के इक्वल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बी क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? ए सी के ना। ठीक है, तो ये कंडीशन लग गई। इंटू ए सी की वैल्यू है -2/1 इक्वल टू आ गया किसके? -1 के। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इंटू करते हैं अंदर, 2 + 6 लैम्डा आ गया इजिकल टू, ये माइनस तो रहेगा इधर, इधर माइनस माइनस ये प्लस हो गया ना। 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा -2 माइनस में लैम्डा, लैम्डा को इधर लेके जाए 7 लैम्डा, ये आ गया -4, लैम्डा की वैल्यू आ गई -4/7, -4/7 आ गई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ बी, बी की इक्वेशन अपने को फाइंड करनी है, तो इक्वेशन फर्स्ट में अपने रख देते हैं इसकी वैल्यू -4/7। ठीक है, x + 2y माइनस में 3 प्लस लैम्डा की वैल्यू रख दी -4/7 इजिकल टू सॉरी इंटू 3x + y - 4 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब 7 का मल्टीप्लाई इक्वेशन से कर दें तो 7x प्लस ये आ जाएगा 14y माइनस में 7 3 ज़ा 21, 4 का इंटू होगा इधर 3 से, -4 3 ज़ा 12x माइनस में 4 1 जा 4 माइनस का 4y माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू 0, ये आ गया। उसके बाद 7x और 12x, ये माइनस का 5x आ जाएगा और ये मिलके प्लस का 10y आ जाएगा। ये दोनों को अपने करें तो प्लस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। -5 से इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन आ जाएगी x - 2y + 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। ये तो इक्वेशन किसकी आ गई? बीई की। बीई की इक्वेशन अपने फाइंड कर ली। उसके बाद एडी की इक्वेशन फाइंड करेंगे। एडी की इक्वेशन फाइंड करके उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो अपने एच होगा ना, ऑर्थो सेंटर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इतना लेंथी क्वेश्चन कम ही आते हैं वैसे पेपर में, देखने को कम मिलते हैं। इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं सारे, इसलिए करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन। जैसे अब क्या करें, अब जो ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट क्या है? किसका इंटरसेक्शन है? ए बी एंड ए सी का, मतलब ए बी एंड ए सी के इंटरसेक्शन से जो ए डी पास हो रही है, मतलब ए डी पासेज थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ इसके इंटरसेक्शन से ए बी एंड ए सी, मतलब ए बी एंड ए सी से। ठीक है, मतलब कौन से L1 और L3 के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो L1 + लैम्डा L3 इजिकल टू 0 लिख सकते हैं इसको, ये लिख देते हैं ना। L1 की वैल्यू क्या है? x + 2y - 3 है, x + 2y - 3 आ गया, प्लस में लैम्डा L3 की वैल्यू आ गई अपने पास 2x + y - 2 इक्वल टू 0, ये आ गई। उसके बाद क्या करें? उसके बाद अपने इसको इक्वेशन थर्ड अपने सपोज कर लेते हैं। अपने वैसे ही अपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी इक्वेशन फाइंड कर ली, सॉरी एडी की इक्वेशन फाइंड करनी है ना। एडी क्या है? परपेंडिकुलर टू बीसी है, एडी परपेंडिकुलर, ये एडी की इक्वेशन आ रही है ना, तो एडी परपेंडिकुलर है किसके? बीसी के। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एडी अपने ज्ञात करें, किसके इक्वल आएगा? इसको अपने कॉमन लेते हैं ना, पहले कॉमन लेके सॉल्व करते हैं। जैसे एक्स कॉमन लिया 1 + 2 लैम्डा आ गया, प्लस में वाई कॉमन लिया 2 + लैम्डा आ गया, माइनस में 3 माइनस में 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, इससे अपने स्लोप ज्ञात कर लेते हैं एडी का। एडी का स्लोप क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, पीछे माइनस आएगा 1 + 2 लैम्डा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद एम ऑफ बीसी, बीसी भी ज्ञात कर लेते हैं। बीसी का स्लोप क्या आना चाहिए? बीसी अब ये नीचे वाली है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3 है और पीछे माइनस आएगा, बटे में कोफिशिएंट ऑफ वाई 1 है ना, कोफिशिएंट ऑफ वाई 1 है इसमें, ये आ गया -3 आ गया। अब अपने एडी और बीसी के कोफिशिएंट स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होगा ना, ये -1 + 2 लैम्डा अपॉन 2 + लैम्डा आ गया, इनटू में -3/1 आ गया इक्वल टू -1, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ऊपर, 3 + 6 लैम्डा आ गया इजिकल टू 2 + 1 लैम्डा, 2 + लैम्डा का मल्टीप्लाई इधर करेंगे -2 माइनस लैम्डा आ गया, माइनस लैम्डा को इधर ले जाते हैं 7 लैम्डा आ गया इजिकल टू -2 माइनस में 3 आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई -5/7। ये पुट कर देते हैं कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 3 में।
ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट करें ना, इसमें पुट करते हैं ना, ठीक है, इसमें पुट करें अपने x प्लस 2y-3 आ गया, माइनस में 5/7 2x प्लस y-2 इक्वल टू 0 आ गया। अब 7 का मल्टीप्लाई करें, 7x प्लस 14y माइनस में 21 माइनस में 10x माइनस में 5y प्लस में 10 इक्वल टू 0 आ गया। अपने इसमें आ जाएगा 10x प्लस बड़ा है माइनस का 3x आ गया, और ये आ जाएगा प्लस में 9y, और ये बच गया 10 एंड 11 माइनस में 11 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? हाँ ठीक है। उसके बाद क्या करें, अपने 3x माइनस 9y प्लस 11 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी x की और y की, ठीक है, वो उसका क्या होगा, उसका ऑर्थोसेंटर होगा। कर देते हैं सॉल्व। फर्स्ट सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करें 3 से, और इसको अपने सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ठीक है, और अपने सॉल्व करते हैं सेकंड एंड इक्वेशन जो 4 है, ठीक है, सॉल्व करना है इनको, सॉल्व करना है इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करके। 3x माइनस में 6y आ गया, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 0। ये अपने पास है 3x माइनस 9y प्लस 11 इक्वल टू 0। साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 6 माइनस होंगे, कितना रह गया 2y 3y, और ये बच जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ गई 8/3। y की वैल्यू अपने फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, x माइनस 2 इंटू 8/3 प्लस में 1 इक्वल टू 0, यही है। उसके बाद क्या है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, -1 प्लस 16/3, ये वैल्यू आ जाएगी 13/3 के इक्वल, ठीक है। 8/3 13/3 कोमा 8/3, ये इसका क्या आ गया, ऑर्थोसेंटर आ गया, ठीक है। काफी लेंथी क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा समझने वाली बात थी, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो ऐसा क्वेश्चन कम ही चांस मिलते हैं आने को वैसे तो, फिर भी जैसे भी है इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, किसका, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इसका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, इसलिए करवाया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े से 2-4 क्वेश्चन अपने क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन जो पीछे करते आए हैं ना क्वेश्चन, उससे रिलेटेड भी कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन गिवन है ना अपने को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, इसके लाइन परपेंडिकुलर एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3, एक्स इंटरसेप्ट इसका 3 है। देखो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन अपने फाइंड करना बताया था ना, जैसे रेखा इसके लंबवत तथा एक्स अंतःखंड वाली ना, अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 है ना। इसके लंबवत रेखा का समीकरण, ठीक है, पर कौन सा होगा, इसके लंबवत रेखा का समीकरण, x का कोफिशिएंट इधर आ जाएगा ना, 7x प्लस y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 प्लस k इक्वल टू 0 लिख दें या फिर, ठीक है। मतलब इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप कितना कितना आ रहा है अपने पास, इसका स्लोप आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y अपने पास माइनस में 7 है और माइनस फॉर्मूले वाला 1/7 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, माइनस का 7 होना चाहिए। इसका सॉरी स्लोप, इसका स्लोप इतना आ रहा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, ये m1 है मान लो, ये m2 इज इक्वल टू इसका स्लोप माइनस का 7 होना चाहिए। इसका माइनस का 7 स्लोप बन रहा है ना, सीधा सीधा जैसे ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसके जो लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, इसका कोफिशिएंट इधर आ जाएगा bx और इसका कोफिशिएंट इधर आ जाएगा माइनस, आ जाएगा माइनस ay प्लस में k इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला होता है, सीधा बताया था, ठीक है। इसमें अपने 7 इधर आ गया और इसका 1 है कोफिशिएंट, ये इधर आ जाएगा ना, साथ में ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आ गई। अब क्या दिया है इसमें, x अंतःखंड 3 दिया है ना, x अंतःखंड 3 दिया है, x अंतःखंड 3 का मतलब है अपने x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना, जैसे y को 0 रखकर, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो x अंतःखंड होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस का k, x की वैल्यू आ गई माइनस का k/7,
मतलब इसका जो एक्स इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल दिया है 3 के, ये वैल्यू है -k/7 के इक्वल, ये 3 के इक्वल है। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -21। -21 अपने वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे 7x + y - 21 = 0। ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, जो इसके लंबवत है और अपने अंतःखंड इसका 3 है, कौन सा, x अंतःखंड 3 है, उस रेखा का समीकरण आ गया ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ जाता होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू y = x एंड पासेस थ्रू t, 2। ठीक है, दो तरीके हैं इसको करने के। y = x गिवन है तो इसका पहला तरीका करते हैं अपने, जैसे मेथड फर्स्ट क्या है, y = x गिवन है तो अपने इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप 1 होगा। ठीक है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ना, y = x का मतलब x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इसका क्या आ गया, स्लोप आ गया। इसका कोफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 है ना। इसके जो परपेंडिकुलर लाइन का अपने क्या स्लोप निकालें तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, दोनों का इंटू माइनस में 1 होना चाहिए ना, तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, -1/m आएगा, 1/m की जगह 1 रख दिया, -1 आ गया, ये आ गया। और एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट क्या गिवन है, मान लो पॉइंट गिवन है 3,2। पॉइंट और स्लोप फॉर्म अपने बताई थी y - y1 = m × x - x1, ऐसे अपने ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू अपने पास है 2 के इक्वल, y - y1 2 के इक्वल आ गई, m की वैल्यू -1 आ गई इंटू x - x1, x1 की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, y - 2 बराबर माइनस का x, माइनस का 1 का गुना 3 से हो गया, प्लस में 3 हो गया, x इधर आएगा तो x प्लस का हो जाएगा, x + y - 2, ये आ गया -3 = 0, x + y - 5 = 0। ये अपने क्या आ गई, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन आ गया। या फिर अपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, इसको लिख देंगे x = y या फिर x - y = 0, ये लिख दिया। इसके जो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है इसको कैसे लिखेंगे, x + y + k = 0, यही आएगी। और ये 3,2 से पास हो रही है ये जो इक्वेशन है ना। ठीक है, यहाँ 3 रखेंगे, 3 + 2 + k = 0, ये 3 और 2 5 हो गए, 5 + k = 0, k की वैल्यू -5 आ गई, ये अपने इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, x + y और k की जगह आ गया -5 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, ऐसे ही पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो अब की बार पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा इजी टॉपिक है, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक भी है, इसमें से नंबर बन जाते हैं इजीली, बढ़िया नंबर बन जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे है और एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्सिस इज 30 डिग्री। मतलब उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर हो और लंबवत द्वारा मतलब जो इसके परपेंडिकुलर द्वारा, लंब द्वारा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री हो। ठीक है, मतलब ऐसे इक्वेशन है, मान लो ये एक लाइन है। ठीक है, लाइन अपने पास ए बी आ गई और इसका ओरिजिन ओ आ गया, ओ से अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं लाइन पे, इसकी वैल्यू गिवन है 5 और ये धनात्मक अक्ष एक्स अक्ष से मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। सीधा सीधा कौन सा फॉर्म आ गया इसका, जो नॉर्मल फॉर्म काम आएगा ना। नॉर्मल फॉर्म क्या था, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इजिकल टू पी। पी की वैल्यू कितनी है इसमें 5 और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। सीधा अपने वैल्यू पुट करके इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं ना, एक्स कोस 30 की जगह हाँ थीटा की जगह 30 आ गया, प्लस में वाई साइन 30 इजिकल टू पी की जगह 5 आ गया ना। कोस 30 होता है अपने पास 1/√3.2 और साइन 30 होता है 1/2 इजिकल टू 5। 2 LCM आ जाएगा √3x प्लस में y
इजिकल टू 5 आ गया। 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 5 के साथ √3x प्लस में y इजिकल टू 5 टू 10 आ गया। ये अपने रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई, रिक्वायर्ड लाइन आ गई ना, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी √3x प्लस में y इजिकल टू 10 आ गया ना, ये इक्वेशन थी। और नेक्स्ट अपने इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। वैसे तो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से अपने करने के लिए थोड़ा सा अप्रोच चाहिए होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को गिवन है ना, ऐसे ये तरीका ज़्यादा अच्छा है वैसे तो, ठीक है। दूसरे तरीके से करोगे थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा परपेंडिकुलर भी फाइंड करना पड़ेगा। चलो ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है वैसे तो, ठीक है, इससे कर सकते हो। नेक्स्ट है अपने को गिवन है द पॉइंट्स AT1 स्क्वायर कोमा 2AT1 AT2 स्क्वायर कोमा 2AT2 एंड A,0 विल बी कोलिनियर इफ, मतलब तीनों क्या है, सरेख है, एक लाइन पर है ना, ठीक है, एक ट्रायंगल नहीं बना रहे। थोड़ा सा ध्यान रखें अपने, जैसे अपने क्वेश्चन करवाए थे पीछे एरिया वाले, एरिया में मैंने कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट करवाया था ना, AT2 स्क्वायर कोमा 2AT2 है ना, A,0 है, ये तीनों लाइन कोलिनियर है। कोलिनियर है तो क्या कंडीशन होती है इसकी, जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ये ABC 3 पॉइंट लिखें, एरिया ऑफ ABC, ठीक है, ये क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ट्राइंगल नहीं बनेगा, एक लाइन बनेगी तो एरिया 0 होगा। एरिया फाइंड करने का तरीका मैंने बताया था, इजी मेथड, AT1 स्क्वायर लिख देते हैं, ये 2AT1 लिख देते हैं, दूसरा AT2 स्क्वायर लिख दिया और ये 2AT2 लिख दिया ना, और ये लिख दिया A,0 और नीचे सेम लिख दिया AT1 स्क्वायर कोमा 2AT2 T1, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद क्या करें, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं अपने, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। पहले इसका कर लेते हैं, 2A स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 आ गया, ठीक है, और बीच में क्या आएगा, इन दोनों को अपने माइनस आएगा, ठीक है, माइनस में 2A स्क्वायर T1 T2 स्क्वायर आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपने इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, बीच में प्लस आएगा बाद में, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 0 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0 माइनस 2A स्क्वायर T2 आ गया ना, ठीक है। उसके बाद अपने इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये तो बन जाएगा अपने 2A स्क्वायर T1 आ गया, और माइनस में ये इसका इंटू करेंगे 0 आ गया, इजिकल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। इसमें कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, इनमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2A स्क्वायर T1 T2 ये कॉमन आ रहा है, बीच में क्या बच गया, T1 माइनस T2 बच गया, प्लस में इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें प्लस में 2A स्क्वायर T1 आ गया और माइनस में 2A स्क्वायर T2 आ गया, इजिकल टू 0। के बाद इसके बाद क्या होगा, अपने 2A स्क्वायर T1 T2 आ गया और इंटू T1 माइनस T2 आ गया, प्लस में इधर अपने कॉमन लेते हैं 2A स्क्वायर, तो ये T1 माइनस T2 आ गया, ठीक है, इजिकल टू 0, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको अपने इकट्ठा कर देते हैं दोनों को, ठीक है, तो ये आ गया 2A स्क्वायर T1 इंटू T2 प्लस में 2A स्क्वायर आ गया और इंटू में आ जाएगा T1 माइनस T2 आ गया, ठीक है, इजिकल टू 0। तो इसमें क्या होगा कि 2A स्क्वायर T1 T2 प्लस 2A स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं या फिर इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 इक्वल टू 0। तो इसमें 2A स्क्वायर कॉमन ले लिया, T1 T2 प्लस में 1 इजिकल टू 0 आ गया, और T1 माइनस T2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने आ जाएगी T1 T2 प्लस 1 इक्वल टू 0 या फिर T1 प्लस T1 इंटू T2 इजिकल टू माइनस 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। T1 माइनस T2 इक्वल टू 0 वाला ऑप्शन नहीं है ना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आ जाएगा, T1 इंटू T2 इजिकल टू माइनस में 1, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है। ये कोलिनियर होने की कंडीशन है, या फिर T1 T2 की वैल्यू भी मान सकते हो, T1 T2 की वैल्यू मान के इजिली सॉल्व कर सकते हैं ना, T1 T2 को कुछ भी अपने सुपोज करके उसके बाद अपने कंडीशन लगाकर कोलिनियर वाली उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने जरूरी नहीं है कि इतनी कैलकुलेशन करें, ठीक है, कैलकुलेशन करना भी जरूरी नहीं है। जैसे अपने गिवन है, क्या गिवन था, T1 T2 को 1, T1 को 1 रख दें, T2 को 1 रख दें ना, T1 को भी 1 रख दें और T2 को भी 1 रख दें, ऐसे करके देखते हैं, देखो हो जाएगा शायद। A,2A है
ए टू ए है, दूसरा पॉइंट भी ए टू ए आ गया और तीसरा पॉइंट आ गया A,0। ये पॉइंट सेम आ रहा है ना, ठीक है, ये दिक्कत आ रही है। चलो इस तरह से भी सही है, ये कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी पॉइंट रख के ट्राई करना, जो हो भी सकता है